गलतियां देखा दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा जिंदगी की रूबरू जिंदगी की रूबरू चल किया देखा दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा। देखिए आदमी की जो इच्छा होती है इच्छाएं होती है ये उससे कर्म करवाती है ये उससे गलत काम करवाती है। जब इच्छा बढ़ती है तो पाप ये चीजें बढ़ती इच्छाओं के साथ और इन इच्छाओं को समझा ले एक तो हेमत कहा भी है माया मरी न मन मरा मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास इच्छाएं तृष्णाएं आसानी से नहीं मरती लेकिन जब ज्ञान का फंदा दृढ़ हो जाता है आदमी का तो उनके ऊपर कस लेता है नकेल इसलिए इच्छाओं को संभाल कर चला जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण देता जब तुम्हारे को तुम्हारी इच्छाएं सताने लगे तो क्या करना चाहिए क्या काम करना चाहिए क्या करता था हसरतें महलों की गरे तुमको सताए आन करे हसरतें महलों की गरे तुमको सताए आन करे हसरतें महलों की गरे तुमको सताए आन करे कुछ गरीबों की भी जाकर कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो जिंदगी की रूबरू जिंदगी की रूबरू झलकियां देखा करो दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो दूसरों के गुण और अपनी गलतियां देखा करो घेर ले वे जब कभी तुमको सिकंदर सादिक नूरे घेर ले वे जब कभी तुमको सिकंदर सागुरू घेर ले वे जब कभी तुमको सिकंदर सागुरू हाथ खाली आते जाते हाथ खाली आते जाते अरतियां देखा करो हाथ खाली आते जाते अरतियां देखा करो दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो घेर लेवे जब कभी तुमको सिकंदर शाह गुरूर हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा पूरी दुनिया को लूट मिला था सबको लूट लिया था यहाँ तक कि कब्रों से भी पैसे निकलवा लिए थे जो एक एक रुपया मुंह में डाला जाता था उस समय यूनान में प्रथा थी मुर्दे के मुंह में एक रुपया डालते वो एक एक रुपया भी सिकंदर ने कब्रें खोद खोद के निकलवा लिया था लेकिन जब अंत में कहा हकीमों ने वैद्यों ने जब इलाज करना शुरू किया तो उनके इलाज से भी नहीं बच पाया। तो 3 इच्छाएं लिखी थी उसने मैं मरूं मरने से पहले मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी करना। जिन वैद्यों ने मेरा इलाज किया हकीमों ने मेरा इलाज किया उनसे कहना मेरी अर्थी को कंधा। दूसरा जो दौलत मैंने लूटी है वो मेरे रास्ते में बिठाना कि इसके साथ नहीं गई।
और तीसरा कि मेरे दोनों हाथ बांध के मत रखना इस धरती पे, इससे दोनों को बाहर निकालो कि लोगों को पता चले जी सिकंदर ने दुनिया को लूटा था, वो खाली हाथ था, यहाँ से ले जाने की कुछ व्यवस्था नहीं। इसलिए कहता हाथ खाली आते जाते यहाँ से कुछ नहीं जाना, कोई जेब नहीं है अभी कुछ छुपा ले जाओगे, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म संस्कार यहाँ से जाएंगे। क्या कहता है कवि? बोलते हैं ना मंत्र, वो किस लिए बोला जाता है? परमात्मा ये जो अन्न मिला है ये मेरे को नहीं मिले, 2 पैरों वालों को भी मिले, 4 पैरों वालों को मिले, जिसने उगाया है उसका भी फायदा हो, और कोई भूखा ना सो, मैं अकेला पेट ना भरूं। और आज का आदमी क्या करता है? खाने को तो लगा रहता, खाने से पहले विचार नहीं करता कि कोई भूखा भी है या नहीं। ऐसे उदाहरण आपको इतिहास में बहुत सारे मिल जाएंगे, जिन लोगों ने दूसरों की व्यथा को देखकर अपनी व्यथा को भूल गए। ऋषि दयानंद को ही देखा, रात को रोते थे खड़े होकर जब देश की दुर्दशा को सोचते। तो क्या कहता अंतिम पंक्तियों में, क्या विचार कर लो तो क्या